थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एकत्रित लाभ और एकत्रित हानि के बारे में आपको समझाया था। एकत्रित लाभ और एकत्रित हानि के बारे में आज उसकी दोस्तों हम रोजनामचा लिखते हैं, एक सवाल उसका सॉल्व करते हैं। तो स्वाध्याय के अंदर सवाल नंबर 12, जब भी आप वीडियो देखो तब आप इसको किताब खुली रखना और किताब खुली रखने के बाद सवाल एक बार पढ़ के फिर चालू करना। पढ़ता हूँ मैं सवाल। अलय और संकेत एक साझेदारी पेढ़ी के साझेदार है। उनके बीच का लाभ हानि का प्रमाण 2:1 है। तारीख 31/3/2017 के दिन पेढ़ी की बही में निम्नानुसार बाकियाँ थी। तो 4 बाकियाँ हमें दी गई है। पैराग्राफ में लिखा है, उपरोक्त तारीख को अलय और संकेत ने अपने बीच लाभ हानि वितरण का नया प्रमाण 1:1 निश्चित किया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड के सामने कारीगर को 6,000 का दावा चुकाना बाकी है। पेढ़ी की बही में एकत्रित लाभ या हानि का वितरण दर्शाती प्रविष्टियाँ लिखिए। तो प्रविष्टियाँ यानी रोजनामचा। अच्छा दोस्तों, मैं वो नमूना नहीं बना रहा हूँ। जब आप लिखो तब आप नमूना बना कर लिखना। तारीख, विवरण, खापा, उधार रुपए, जमा। ओके, जब आप लिखो तब इस तरीके से नमूना बनाकर लिखना। करते हैं स्टार्ट। लाभ हानि खाता उधार बाकी 18,000। लाभ, अच्छा सबसे पहले जब आप रोजनामचा लिखने की शुरुआत करो तो दोस्तों आपको पहले पहचानना है कि ये हमारे लिए हानि है या ये हमारे लिए अनामत है या ये दायित्व है। हानि, एकत्रित हानि और अनामत को हमें बांटना है, पर दायित्व को हमें बांटना है नहीं। तो लाभ हानि खाता, उसकी उधार शेष, ये हमारे लिए क्या है? एकत्रित हानि है। तो इसको हम दोस्तों बांटेंगे, पुराने अनुपात में बांटेंगे। तो लाभ हानि खाता उसकी उधार बाकी है, जब उसको बांटेंगे उसका खाता बंद करेंगे तो उसको जमा करेंगे और साझेदारों का पूंजी खाता उधार करेंगे। तो इसकी रोजनामचा बनेगी अलय का पूंजी खाता उधार, संकेत का पूंजी खाता उधार, लाभ हानि खाते से। ओके दोस्तों, फिर से मैं एक बार बोलता हूं। ओके दोस्तों, तो रोजनामचा क्या बनेगी? अलय का पूंजी खाता उधार, संकेत का पूंजी खाता उधार, लाभ हानि खाते से। और हर एक में आपको तारीख दोस्तों अंतिम तारीख लिखनी है, लास्ट तारीख 31/3/17। अलय का पूंजी खाता उधार, संकेत का पूंजी खाता उधार,
लाभ हानि खाते से 18,000 है, उसको पुराने अनुपात यानी 2:1 में बांटेंगे तो अलय के खाते में आएगा 12,000 और संकेत के खाते में आएगा 6,000। दोस्तों विवरण लिखना है, विवरण में बता देता हूँ, आपको खुद लिखना है इसको। विवरण होगा लाभ हानि खाता बंद करके साझेदारों के पूंजी खाते में ले जाने पर, लाभ हानि खाता बंद करके साझेदारों के पूंजी खाते में ले जाने पर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अनामत फंड 27,000। अनामत फंड यानी अनामत है, अनामत की जमा शेष होती है, तो जब इसको बांटेंगे, इसका खाता बंद करेंगे तो अनामत फंड को हम उधार करेंगे और साझेदारों के पूंजी खाते जमा करेंगे। तो रोजनामचा क्या बनेगी? अनामत फंड खाता उधार अलय के पूंजी खाते से संकेत के पूंजी खाते से। अनामत फंड खाता उधार अलय के पूंजी खाते से संकेत के पूंजी खाते से। रकम है दोस्तों 27,000, उसको बांटेंगे 2:1 में तो आएगी 18,000 और 9,000। विवरण क्या बनेगा दोस्तों इसका? ऊपर लिखा था बिल्कुल उसी तरीके से। अनामत फंड खाता, अनामत फंड खाता बंद करके साझेदारों के पूंजी खाते में ले जाने पर, अनामत फंड खाता बंद करके साझेदारों के पूंजी खाते में ले जाने पर। नंबर 3 आगे, कारीगर लाभांश फंड। तो इसके बारे में दोस्तों मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था और याद रखो उसमें एक नोंद भी लिखवाई थी कि कारीगर लाभांश फंड वो हमारा दायित्व है, अनामत और हानि है नहीं, तो दायित्व को बांट सकते नहीं है, इसीलिए उसकी रोजनामचा हम लिख पाएंगे नहीं। तो उसके लिए आपको सिर्फ एक वाक्य लिखना है विवरण के कॉलम में। क्या लिखना है? जो हमने याद रखो में लिखा था बिल्कुल वही। कारीगर लाभांश फंड पेढ़ी का दायित्व है, इसीलिए उसको साझेदारों के बीच में नहीं बांट सकते। लिखता हूं मैं दोस्तों, कारीगर लाभांश फंड पेढ़ी का दायित्व है, इसलिए उसे साझेदारों के बीच में नहीं बांट सकते। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 31/3/17 चौथा नाम है कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड 21,000। तो कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड वो पेढ़ी की अनामत है,
पर नीचे हमें एक और जानकारी दी गई थी कि एक कारीगर को 6,000 का दावा चुकाना बाकी था। तो हमारे पास जो अनामत है 21,000, उसमें से हम 6,000 उसको चुकाएंगे तो अब हमारे पास अनामत बचेगी 15,000। तो कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड साझेदारों के बीच में बांटेंगे पर 15,000 बांटेंगे। चलो, तो कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड जमा शेष है उसे उधार करेंगे और साझेदारों के पूंजी खाते जमा करेंगे। तो रोजनामचा क्या बनेगी? कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड खाता उधार, अलय के पूंजी खाते से, संकेत के पूंजी खाते से। कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड खाता उधार, अलय के पूंजी खाते से, संकेत के पूंजी खाते से 15,000 उसको बांटेंगे 2:1 में, तो आएगा 10,000 और 5,000। विवरण लिखना है दोस्तों, बिल्कुल आगे लिखते थे वैसे ही। कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड खाता बंद करके साझेदारों के पूंजी खाते में ले जाने पर। ओके दोस्तों, तो ये हमने सवाल नंबर 12 किया है, जो अगले एकत्रित लाभ और हानि की जो बात हमने की थी उसके आधार पे था ये।